मोक्ष के मालिकाने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की दाय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासद विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे में भक्त माल ग्रंथ चल रहा है और भक्त प्रहलाद का चरित्र महाराज बता रहे हैं। सुन रानी ए बैण बहु सोच किया प्रहलाद कुंभे किण ज्ञान दिया तब सोच रानी या सोध की भी मन माई जान्यो श्रेयांश देवी। जब ऐसे बांदी के वचन सुने कि भी प्रहलाद तो घर पे आएगा और दृढ़ है मजबूत है उसको कोई डर नहीं है, तो ऐसा वेद ऐसा ज्ञान उसको किसने दृढ़ता दिलाई, इतनी मजबूती किसने दिलाई। तो ऐसा मन में सोचा कि यहाँ भक्त श्रेयांश कुमारी उसने ऐसा सारा बताया होगा, विश्वास दिलाया। अब सांझ होई प्रहलाद ध्याया श्रेयांश के दे के घर पास आया। अब शाम को जब प्रहलाद जी चलने लगे पाठशाला से स्कूल की तरफ, क्योंकि बांदी ने पहले कहा था मत आना, तुम्हारे पिताजी आज बहुत कोप करेंगे, क्रोध करेंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन प्रहलाद जी तो नहीं माने। शाम को रास्ते से आ रहे थे और श्रेयांश का घर वापस दिखा। पहले तो आवड़े से विश्वास आ गया था कि भी बिल्ली के बच्चों को जब परमात्मा नाम के सुमरण से बचा सकते हैं तो क्यों नहीं रक्षा करेंगे, किस बात का डर। तो अब सांझ होई प्रहलाद जाया श्रेयांश देके घर पास आया। मैं शिष्य तुम गुरु दे सीख मोई, हे राम कै मां कुण जाग होई। तो वापस प्रहलाद जी ने श्रेयांश से और शिक्षा ली, दीक्षा ली। कहा कि देखो मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारी गुरु और आप हमें जो है ये बात बताओ कि राम जी कौन सी जगह है, कहाँ है राम। तो श्रेयांश ने अपने शब्दों में राम जी का वर्णन किया। जिस राम जी की वो भक्ति करती है वो राम जी कहाँ है। श्रेयांश देवी उवाच
दिष्टो न मुष्टो गरठाम नाई, जिय पोप बासे सब गट माही। धर प्याल आकाश भरपूर वारे, बिन छे बिन था है राम सारे। पूरा दृढ़ विश्वास दिला दिया कि वो राम जी कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह राम जी के बिना खाली है, वो बता। वो राम जी दिष्टो न मुष्टो गरठाम नाई, वो दृष्टि में नहीं आते हैं, मुट्ठी में नहीं आते हैं, और उनका कोई एक फिक्स घर नहीं है, उनका कोई एक फिक्स ठाम नहीं है, उनका कोई एक फिक्स ठिकाना नहीं है कि वहीं मिलेंगे, कि वो उसी देश में मिलेंगे, उसी गांव में मिलेंगे, उसी शहर में मिलेंगे, उसी घर में मिलेंगे या उसी मंदिर में मिलेंगे, ऐसा उनका कोई ठिकाना नहीं। और वो दृष्टि में भी नहीं आते हैं, मुट्ठी में भी नहीं आते। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना है, ऐसे राम जी हैं जो चरम चक्षुओं से नहीं दिखते हैं, इंद्रियातीत है, हाथों से उन्हें पकड़ नहीं सकते हैं, कानों से उन्हें सुन नहीं सकते हैं, आंख से उन्हें देख नहीं सकते, मुंह से उनको बोल नहीं सकते उनके नाम को। उनका नाम भी जो है 52 अक्षरों से बाहर, 52 गादी ऊपर, पुरुष फिरे कहूँ एक। वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख, आवे पुरबले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काटखंड जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादे ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ। ऐसे वो राम जी। दिष्टो न मुष्टो गरठाम नाही, लेकिन सब घरों में वो सब गट तेरे साइया, खाली गटने को बलिहारी व गट में जामे प्रगट हो। जिनको ऐसे राम जी के आनंद स्वरूप दर्शन हो गए गट के भीतर, जिनको ऐसे राम जी के ऊपर पूर्ण श्रद्धा हो गई और श्रद्धा के साथ पूर्ण विश्वास भी हो गया। श्रद्धा से विश्वास और ऊपर है। श्रद्धा तो कोई कर लेते हैं कि हाँ राम जी हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। खंबे तो आज भी बहुत, लेकिन प्रहलाद जी जैसी विश्वास नहीं, दृढ़ता नहीं, मजबूती। प्रहलाद जी को दृढ़ता, विश्वास, मजबूती दिलाने वाली श्रेयांश देवी कुमार है, जिन्होंने ऐसा दृढ़ता, विश्वास और मजबूती दिलाई। तो दिष्टो न मुष्टो गरठाम नाही, जिय पोप बासे सब गट माही। कैसे है वो राम जी? जिस प्रकार से पुष्प में सुगंध होती है, क्या वो पुष्प की सुगंध आंखों के द्वारा देखी जा सकती है? क्या उस पुष्प की सुगंध को सकते हैं? इसी प्रकार से महाराज तुम्हारे वो सुगंध रूप में सब जगह विद्यमान है, और सुगंध का अनुभव तो होता है कि वो सुगंध कैसी है। वो राम जी की खुशबू, आनंद स्वरूप खुशबू गट के भीतर अनुभव में आती है कि इनकी देखो ऐसी सुगंध है, ऐसा आनंद है, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते, उसे आंखों से देख नहीं सकते। सुगंध देखकर पहचान जाते हैं कि गुलाब की सुगंध है, मोगरे की सुगंध है, किसकी सुगंध है पहचान में आ जाती, और उस सुगंध का आनंद अनुभव करते। ये तो दृष्टांत है, वो सुगंध से कहीं अधिक। सुगंध तो फिर भी इंद्रियों की, नाक की है, लेकिन वो राम जी का आनंद तो आत्मा लेती है अपने निरंजन निराकार पद में। वो आनंद की अनुभूति इंद्रियातीत है। ये केवल दृष्टांत देने के लिए बताया कि इस प्रकार से है राम जी। तो दिष्टो नमुष्टो गरठाम नाही, जिय पोप बासे सब गट माही। कोई गट उनके बिना खाली नहीं, ऐसे राम जी। धर पयाल आकाश भरपूर वारे, बिन छह बिन था है राम सारे। ऐसे राम जी धरती पर भी है, पयाल में भी है यानी पाताल में भी, आकाश में भी। धरती, पयाल, आकाश यानी पूरी त्रिलोकी आ गई। खंड पिंड ब्रह्मंड, स्वर्ग, मध्य, पाताल सब आ गए उसमें, भरपूर वारे। ये पूरी त्रिलोकी उनके बिना खाली नहीं, रीति नहीं, रिक्त नहीं, और रिक्त स्थान में भी वो भरे हुए, खाली जगह में भी वो विद्यमान।
निर्वात में भी वो विद्यमान। भर प्याल आकाश भरपूर बारे, बिन छह बिन था है राम सारे। ऐसे राम जी का छह नहीं, पार नहीं, अपार है राम जी, अनंत है राम जी, अथाह है राम जी, अगाध है राम जी, और सब जगह विद्यमान। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठो। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। जर खान इंड खान अद्भुत होई, नर खान प्रगटे है राम सोई। क्या बताए? जर खान यानी जरायु खान, जिसमें से मनुष्य नर नारी उत्पन्न होते हैं। इंड खान, जिसमें पक्षी उत्पन्न होते हैं। उद्भुत खान, जिनमें अनेक जीव आ जाते हैं, ऑटोमेटिक के वो प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। अंकुर खान, जिसके अंदर वृक्ष 18 बार वनस्पति सब प्रकट हो जाती, सब उपाई जाती, सबके अंदर राम जी। कोई भी खान, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, चर अचर सचर चराचर जगत के अंदर वो राम जी, कोई भी उनके बिना रिक्त नहीं। ऐसी अवस्था भक्ति की चरम अवस्था है, परम अवस्था है। ऐसी अवस्था को जो प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए सिया राम में सब जग जान, करो प्रणाम जोरी जुग। सबके अंदर राम जी के दर्शन करते हैं। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं तहां सदगुरु साई। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो गुरु नहीं कोई, झांकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। जर खान इंद खान अद्भुत होई, नर खान प्रगटे है राम सोई। कोई भी खान, 4 प्रकार के खान, और एक एक खान में 21-21 लाख प्रकार के जीव, 84 लाख प्रकार के जीवों के अंदर वो राम जी निवास करते। सुन भेबवा को कहूं तू जाई, प्रहलाद वासम अवर न कोई। हे प्रहलाद, सुन प्रहलाद, मैं तुझे वो भेद बताती हूं, ऐसे राम जी का। ऐसे राम जी के समान दूसरा कोई नहीं, ऐसे राम जी की बराबरी में दूसरा कोई नहीं, ऐसे राम जी के कंपैरिजन में दूसरा कोई नहीं है कि मैं दृष्टांत देके बता दूं कि वो राम जी उसके जैसे कोई हो तो बताऊं कि उसके जैसे। उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, वो केवल एक ही है, ओनली है, इसीलिए वो केवल कहलाता है। दूसरा नहीं है, एकमात्र है, केवल वही है जो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। कल भी है, थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। हर टेंस में, हर काल में वो वर्तमान रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। कल भी प्रेजेंट थे, आज भी प्रेजेंट है, कल भी प्रेजेंट रहेंगे। देश काल परिस्थिति कोई भी हो, वो राम जी हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो अजन्म है, अजोनी है, निरंजन है, निराकार है। वो न जन्म में आते हैं और न मरण में जाते हैं। ऐसे राम जी का सुमिरन करें, उनके बराबरी में तो कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। उसकी तुलना में किससे करके बताऊं कि वो उसके जैसा है। सुन भेबवा को कहूं तू जिताई, प्रहलाद वासम अवरन काई। कोई भी उसके बराबरी में नहीं और उसके जैसा भी नहीं। कहूं वेद जूनो डर मत राखे, श्री आद निर्भय होय बैण भाके। इस प्रकार से श्री आदि कुमारन ने निर्भय होकर ऐसे वचनों का उच्चारण किया कि मैं उनका भेद बता रही हूं, ऐसे राम जी का। तू कुछ भी डर मत रख, तेरे घर के भीतर थोड़ा बहुत भी कोई डर हो तो निकाल दे उसको बाहर, वो रक्षक है।
वो सर्वत्र मौजूद है। जहां तू उन्हें याद करेगा वहीं वो प्रकट हो जाएंगे। जहां तू बैठ के पुकारेगा हृदय के भाव से, आर्त भाव से, तेरी प्रार्थना को, तेरी पुकार को सुन लेंगे। इसीलिए तुझे कुछ डरने की आवश्यकता नहीं। और वो अंतर्यामी है, सबके घट के जानने वाले। वो सबके घट के भीतर ही बैठे हैं। वो घट घट की जानते हैं। और तेरे लिए क्या विधान है, तेरे लिए क्या लाभदायक है, तेरे लिए क्या अच्छा है, पहले से ही तेरे लिए निर्धारित कर रखा है। तो तू सोच मत कर, चिंता मत कर, विषाद मत कर। जो कुछ भी उन्होंने तेरे लिए निर्धारित कर रखा है उसकी रजा में तू राजी है। उनकी सारी व्यवस्थाएं, सारे विधान मंगलमय है, मंगलकारी। उनका कोई भी विधान ऐसा नहीं है कि आपका बुरा करे। थोड़े समय के लिए लग सकता है कि मेरे साथ ऐसा बुरा, लेकिन राम जी के सब विधान मंगलकारी। कहूं वेद जूनो डर मत राके, श्री आदि निर्भय होए बैण भाके। इस प्रकार से माता श्री आदि ने ऐसे वचन कहे। आगे हिरनाक सुन भूप बागो, सो धरण ऊंधीस करने लागो। आगे जो है हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष हुआ, उसकी भी कथा वापस श्रेयादे कह रही है कि वो धरती को उल्टा करने लगा। दृष्टांत देकर समझा रही है। धरती पर रहने वाले जीवों को त्राही त्राही मच गई। तब भगवान ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी प्रकट होकर, तब हर बरा सुन रूप धार्यो, वांग प्रगटे उन सायत मार्यो। ऐसे राम जी, ऐसे परमात्मा उसी के अंग से प्रकटे। उसी के हाथ में जब वो धरती को ऊंधी करने लगा, आकाश और पाताल को सबको हिलाया उसने, तो उसके पसीना हुआ। और उसने जैसे ही पसीना माथे के हाथ लगा के पोंछने लगा, तो उनके हाथ में से एक जवारे जैसा छाला दिखाई दिया। और वो छाला इतना बड़ा बड़ा होते होते इंडे का रूप ले लिया। फिर हाथ में नहीं थमे, और फिर जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसके अंदर से बड़ा अवतार प्रकट हो गया। तब हर बड़ा सुन रूप धार्यो, वांग प्रगटे उन सायत मार्यो। उसी के अंग से प्रकटे और उसे ही मारा। फिर सुन शंखासुर वेद हरिया, ताबेर मचकछे अवतार धरिया। ब्रह्मा जी जो इस त्रिलोकी के राजा है, ज्ञान ध्यान के दाता है, वो वेदों का पाठ कर रहे थे, वेदों का उच्चारण कर रहे थे। उससे वो शंखासुर जो है वेदों को छीन ले लिया, चुरा ले लिया। तो ऐसे सबल राम जी ने, समर्थ राम जी ने मत्स्य अवतार धारण करके समुद्र के अंदर शंखासुर को खोजा, लेकिन शंखासुर समुद्र में कहीं मिला नहीं। फिर राम जी ने कच्छ अवतार धारण किया और गीली मिट्टी के अंदर वो छिपा हुआ था। वहां उसे खोजकर अपनी बाह में पकड़कर उसे मारा और उससे वापस वेद लेकर ब्रह्मा जी को सुपुर्द की। फिर सुन शंखासुर वेद हरिया, ताबेर मचकछ अवतार धरिया। तो देखो, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए समय समय पर राम जी निमित्त अवतार धरकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और अपना निमित्त पूरा करके, काम पूरा करके वापस धाम चले जाते। ऐसे वो राम जी सबल है, समर्थ हैं, भक्तों के लिए हमेशा तैयार है, तत्पर है। तो तुझे कोई डर रखने की जरूरत नहीं, तुझे कुछ भय रखने की जरूरत नहीं। सुनि श्याम घाटी तब मरोड़ डार्यो, ओ नाम प्रहलाद कहु नाई हार्यो।
देखो शंकासुर की गर्दन मोड़कर उसे समाप्त कर दिया। हे प्रहलाद, ऐसे सबल राम जी का नाम है, ऐसे समर्थ राम जी का नाम, जो इस नाम का सुमरण करता है वो कभी नहीं हार सकता। और ये नाम कभी नहीं हारता, ये नाम सबल है, समर्थ है। राम जी से अधिक राम जी का नाम है। राम जी के नाम की महत्ता उनसे भी बहुत कहीं ज्यादा अधिक है, कई गुना अधिक है बहुत गाथा सुन राम भारी, प्रहलाद मान सत्य बात मारी। हे प्रहलाद, तू इस मेरी बात को सत्य मान। राम जी की गाथा बहुत भारी है, हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत है और बहुत भारी है। कहां तक मैं इसका वर्णन करूं, तो वर्णन करने में नहीं आती, अनिर्वचनीय है। मेरे मुख की हाजत नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे समर्थ राम जी का मैं पूर्णतया वर्णन करके बता सकूं। इस प्रकार के वचन प्रहलाद जी ने गुरु श्रेयादे से सुने। प्रदक्षिणा दे दंडोत किया, अब पांव प्रहलाद गर्दिश दिया। ऐसी और दृढ़ता दूसरी बार पाकर, पहली बार तो माता कयादु के गर्भ में नारद जी से ऐसी भक्ति का भेद मिला, और फिर दूसरी बार प्यावड़े के अंदर जब बिल्ली के बच्चे रह छूट गए थे और आग लगाने के बाद भी सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम लिया, तो वो 5 अंडे कच्चे रह गए और उसमें से वो बच्चे खेलते हुए मिले। तो प्रहलाद जी को दृढ़ता आ गई, विश्वास आ गया, मजबूती आ गई। और तीसरी बार फिर ज्यादा से पूछ लिया कि वो राम जी किधर रहते। ऐसा सारा भेद राम जी का प्राप्त करके और गुरु श्रेयादे को प्रदक्षिणा दंडोत किया उन्होंने, आदर के साथ, भाव के साथ, और फिर घर की तरफ चले। अब पांव प्रहलाद गर्दिश दिया, अब राज लोके मां पास आया, तिन बेर हिरना कुछ सुनज पाया। और सीधे किसके पास गए प्रहलाद जी? माता के पास गए पहले, क्योंकि माता ने संदेशा भेजा था कि तू राजमहल में आज मत आना, क्योंकि तेरे पिताजी को आज बहुत गुस्सा आ रहा है, तेरे ऊपर कोप करेंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, इसलिए तू आज वही है। तो सीधे वो माता के पास गए सबसे पहले, क्योंकि माता को भय था, डर था, तो उनका डर दूर करने गए माता के पास। और फिर पिता को ये पता चला कि ये प्रहलाद जो है आ गया घर में, माता के पास आके सुन राज रानी सब दौड़ आई, देसी के प्रहलाद को ए बैण भाई, हे कंवर तजे हे बाणी। तो सभी राज रानियां जितनी भी थी रनिवासे में, राजमहल में, सब दौड़कर आए और प्रहलाद को सब सीख देने लगे। क्या सीख दी सबने? हे कंवर तजे बाणी, जो तू ये बाणी कह रहा है राम राम करने की, कि मैं राम राम नहीं छाड़ूंगा, कुछ भी हो जाए तू ये छोड़ दे राम राम करना। ऐसे सीख देने लगे सारी राजरानियां मिलकर कि तू राम राम मत कर, नहीं तो तेरा पिता तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ले मांड सारी सो नाम लीजे, है पुत्र प्रहलाद यो छोड़ दीजे। पूरी त्रिलोकी जो नाम ले रही है, क्योंकि आज तो त्रिलोकी पे पूरा राज हिरण्याकुश का चल रहा है, हिरण्याकश्यप का चल रहा है, और सब डर रहे हैं उससे, और सब उसी का नाम ले रहे हैं, सब उसी की आन, सब उसी की दुआई देते हैं। तो ले मांड सारी सो नाम लीजे, है पुत्र प्रहलाद यो छोड़ दीजे। तू भी उसी का नाम ले, और ये तू जो राम राम कर रहा है छोड़ दे। तम बाप पिता को नाम होई, है पुत्र प्रहलाद ले सब कोई।
सभी तेरे पिता का ही नाम लेते हैं, इसलिए तू भी तेरे पिता का नाम ले, राम जी का नाम छोड़ दे। तुम राय के पुत्र हो अधिकारी, सो आज बिगड़े सुन बात थारी। अरे आप तो उस राजा के पुत्र हो, हिरण्यकश्यप के पुत्र हो, और आप राजगद्दी के उत्तराधिकारी हो, और यदि आप पिता से विरोध मोल ले लिया और उनका नाम नहीं लिया तो तुझे राजगद्दी से भी वंचित कर देंगे, तुझे राजगद्दी पे बैठने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने उनसे विरोध ले लिया। तुम राय के पुत्र हो अधिकारी, तुम अधिकारी हो, लेकिन तुम्हें नहीं बैठने देंगे। वो आज बिगड़े सुन बात करी, तो तेरी बात बिगड़ जाएगी, इसलिए तू विरोध मत कर, पिता से विरोध मत कर। हे पुत्र तज राम दीजिए, सुन तो ही पिता को नाम लीजिए। हे पुत्र, तू तेरे ही पिता का नाम ले, जैसा वो कहते हैं वैसा कर, और उनसे सारा विरोध छोड़ दे। यदि तेरे को राजगद्दी चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, चाहिए तो तेरे पिता का नाम ले, तो ही तेरे पिता देंगे, बाकी नहीं देंगे। कहे राव रानी सुन जगत सारो, सो नाम प्रहलाद क्यों नहीं धारो। जो सारा जगत नाम ले रहा है, हे प्रहलाद जी, आप वो क्यों नहीं धार लेते? तुमको हम बिन क्यों कर समझ आई, ओ नाम हम कब सुनियो न भाई। तुम्हारे को हमारे से अलावा क्या एक्स्ट्रा समझ आ गई? क्या बात तुमको अधिक राम जी के नाम में अच्छी लग गई, जो तुम राम जी का नाम लेने लग गए? हम जो सब तेरे पिता का नाम लेते हैं, उन्हीं की दुआएं देते हैं, उन्हीं का आन करते हैं, तो तुम भी वही करो। तुम ये दूसरा नाम क्यों लेने लगे? और अलाउ भी नहीं है दूसरा नाम लेना हिरण्यकश्यप के राज्य में। ऐसी बात सारी राजरानियों ने समझाई। अब फिर प्रहलाद वाच में प्रहलाद जी अपनी निर्भयता का बात कल बताएंगे। बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग बल करिया, पकड़ो निहाथ हमारा। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो। बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो। सिमरण ध्यान बड़ी नहीं मोसो, मैं पापारो पारो। सिमरण ध्यान बड़ी नहीं मोसो, मैं पापारो भारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोय उतारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोय उतारो। बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुणमति विचारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुणमति विचारो।
कछु नहीं समझो, बिन करनी मोय तारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करनी मोय तारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। सुवा पढ़ावत गिणे का तारी, अजामेल निस्तार्यो। सुवा पढ़ावत गिणे का तारी, अजामेल निस्तार्यो। पुत्र नाम से पार उतार्यो, मेघ दियो जम द्वारो। पुत्र नाम से पार उतार्यो, मेघ दियो जम द्वारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। घाटम दास जात को मेणो, बधिक पापी हथियारो। घाटम दास जात को मेणो, बधिक पाप हथियारो। वाकुहि बेकुंठ पठायो, गुना बगस जो मारो। वाकुहि बेकुंठ पठायो, गुना बगस जो मारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनख जमारो। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनख जमारो। करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। जय कोई पूत कपूत कहावे, बाप करे प्रतिपालो। जय कोई पूत कपूत कहावे, बाप करे प्रतिपालो। जन राघव करुणा कर बोलिया, जन्म मरण से टाड़ो। जन राघव करुणा कर बोलिया, जन्म मरण से टाड़ो। बिरद भरोसो थारो राम
बिरद भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहात हमारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहात हमारो। बिरद भरोसो थारो ओ राम राय, बिरद भरोसो थारो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवाधारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।